में युद्ध शुरू हो चुका है और उजागर होने का समय आ गया है। जो तुम पढ़ने वाले हो वह साधारण नहीं है, यह ईश्वरीय तत्परता से भेजा गया संदेश है। यह जागृत होने का आह्वान है। यह एक संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक वकील आगे बढ़ रहा है, एक निर्णय हो चुका है। तुम्हारा नाम उन जगहों पर बोला गया है जहां तुम कभी नहीं गए हो। तुम्हारी पहचान उन हाथों में दे दी गई है जिन्हें इसे कभी छूना नहीं चाहिए था। किसी ने बैठक के लिए बुलाया है, किसी ने निर्देश दिए हैं, और कोई यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि तुम सत्य को ना जान सको। लेकिन मैं भगवान अब इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। मैं भगवान वो उजागर कर रहा हूं जिसे वे छिपाए रखना चाहते थे। यह वकील केवल तुम्हें देख नहीं रहा है, वे तुम्हारा अध्ययन कर रहे हैं। उनके पास जानकारी है, जिस तक उन्हें पहुंच दी गई है वे देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। लेकिन सवाल बना हुआ है कि उन्हें किसने भेजा, किसने तुम्हारे कान में फुसफुसाना में नाम बताओ, किसने उनका ध्यान तुम्हारी ओर मोड़ा। यही तुम्हें समझना चाहिए, यही तुम्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए जिसे तुम जानते हो उसने गुप्त रूप से तुम्हारा नाम बोला है। तुम्हारे किसी करीबी ने वह दे दिया है जो संरक्षित किया जाना था। किसी ने एक योजना बनाई है, यह सोचकर कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अब उनकी योजना उजागर हो रही है। अब उनकी गुप्त बातचीत पलटी जा रही है। अब उनके मौन कदम को बाधित किया जा रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करो। यह पहली बार नहीं है जब तुम्हारा नाम निर्णय के स्थानों पर फुसफुसाया गया है। यह पहली बार नहीं है जब किसी ने तुम्हारे खिलाफ उन तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश की है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इस बार चीजें अलग हैं। इस बार उन्हें लगता है कि उनके पास सफल होने के लिए पर्याप्त है। इस बार उन्होंने वह इकट्ठा किया है जो उन्हें लगता है कि सबूत है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि मैं भगवान देख रहा हूं, मैं भगवान सुन रहा हूं, और मैं भगवान उनकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी आ रहा है उसके खिलाफ यह वकील को चाहता है। लेकिन असली सवाल यह है कि उनके पीछे कौन है, कौन तार खींच रहा है, वास्तव में इसे शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार है। जब तुम यह जानोगे तो चौंक जाओगे, तुम हिल जाओगे। जब तुम उस व्यक्ति का चेहरा देखोगे जो तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहा है, क्योंकि यह कोई अजनबी नहीं है, यह कोई दूर का व्यक्ति नहीं है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें जानता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें देखकर मुस्कुराया है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारी परवाह करने का दिखावा किया है, और फिर भी अंधेरे में वे तुम्हें हटाने के लिए काम कर रहे हैं। जो तुम्हारा है उसे लेने के लिए, तुम्हें ऐसी स्थिति में रखने के लिए जहां तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने तुम्हें कम करके आंका है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझे कम करके आंका है। मैंने पहले ही दस्तावेज देख लिए हैं। मैंने तुम्हारे बारे में लिखे शब्दों को पढ़ लिया है। मैंने पहले ही कागजात पर किए गए हस्ताक्षर को देखा है। और मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ। वहां कुछ ऐसा लिखा है जो सच नहीं है। कुछ ऐसा सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो वास्तविक नहीं है। एक आरोप है, लेकिन आरोप धोखे पर आधारित है। एक दावा है, लेकिन दावा गढ़ा गया है। और जो इसके पीछे है, उनका मानना है कि तुम वापस नहीं लड़ो। उनका मानना है कि तुम सत्य समय पर नहीं देखोगे। वे मानते हैं कि वे जीतेंगे, लेकिन मैं भगवान आगे आ रहा हूं। मैं भगवान तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। मैं भगवान पर्दा उठा रहा हूं और हर छिपी हुई बात को उजागर कर रहा हूं। मेरे बच्चे, निराश मत हो, थको मत। इस रहस्य उद्घाटन को अपने आप को निराश महसूस ना करने दो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारा संरक्षक हूं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया है वही फंसाए। जो शब्द उन्होंने तुम्हारे खिलाफ लिखे हैं वे उन्हीं पर लौट आएंगे। उन्होंने जो सबूत पेश किए हैं वे पलट जाएंगे। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। अपने आसपास की बातचीत को ध्यान से सुनो। जो सामने आता है उस पर ध्यान दो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया है वे खुद को उजागर करना शुरू कर देंगे। उनके शब्द उन्हें धोखा देंगे, उनके कार्य उन्हें प्रकट करेंगे। और जब क्षण आएगा तुम अपनी आंखों से सत्य देखोगे। मैं तुम्हें दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हें मजबूत बने रहने के लिए बुला रहा हूं। कौन आरोपी है? जिसने इसे शुरू किया है उसे ही परिणाम भुगतने होंगे। यह मेरा तुम्हारे लिए वचन है। मेरे बच्चे,
यह मेरी चेतावनी है, यह मेरा रहस्य उद्घाटन है। तुम्हें बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए, तुम्हें विवेकशील होना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है। इस योजना के पीछे का व्यक्ति सामने आने वाला है। जिसने सोचा था कि वे सुरक्षित हैं, वह सामने आने वाला है। जिसने सोचा था कि वे बिना परिणाम के तुम्हारे विरुद्ध आगे बढ़ सकते हैं, उसका सामना होने वाला है। देखो मेरे बच्चे, शांत रहो और देखो, क्योंकि मैं भगवान आगे बढ़ रहा हूं, मैं भगवान कार्य कर रहा हूं, मैं भगवान ईश्वरीय न्याय के साथ इस क्षण में आगे बढ़ रहा हूं। स्थिति बदल रही है, योजनाएं बदल रही हैं और विजय पहले से ही तुम्हारी है। संदेश दिया जा चुका है, चेतावनी दी जा चुकी है, सत्य अब सामने है। इससे पहले कि तुम स्वयं को तैयार करो, स्वयं को मजबूत करो और जान लो कि मैं भगवान अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे अस्तित्व की शुरुआत से ही तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न उठे हैं, उन अनिश्चितता के क्षणों में, जब तुमने स्पष्टता और दिशा की तलाश की है, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ है, एक क्षण के लिए भी नहीं। और आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लाया हूं ताकि तुम पर बोझ ना पड़े, बल्कि तुम्हें तैयार कर सकूं, तुम्हें मजबूत बना सकूं, तुम्हारी समझ पर से पर्दा हटा सकूं, ताकि तुम बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ सको। तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुमने अभी तक पूरी तरह नहीं समझा है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो तुम्हारी नजरों से छिपी हुई थीं, और अब मैं उन्हें प्रकाश में ला रहा हूं। आपको मेरे बच्चे जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो आपको इस मौसम में आगे बढ़ने में मदद करेगी। कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपकी ओर ऐसे इरादे से देख रहा है जो दयालुता पर आधारित नहीं है। कोई है जो योजना बना रहा है, देख रहा है और उन तरीकों से आगे बढ़ रहा है जिन्हें आपने अभी तक नहीं समझा है। एक वकील आपके पीछे है, क्योंकि आपके पास दो चीजें हैं जिन्होंने आपका ध्यान खींचा है, दो चीजें जिन्होंने उन जगहों पर हलचल पैदा की है जिन्हें आप नहीं देख सकते। आपको मेरे बच्चे यह समझना चाहिए कि दुनिया ऐसे तरीकों से काम करती है जो हमेशा प्राकृतिक आंखों को दिखाई नहीं देते। ऐसी शक्तियां हैं जो दिखाई और दिखाई नहीं देती, जो पर्दे के पीछे काम करती हैं, घटनाओं को बुनती हैं, परिस्थितियों को जोड़ती हैं, परिणामों को प्रभावित करती हैं। आप जीवन में आगे बढ़ते रहे हैं, यह मानते हुए कि आपके कदम आपके अपने हैं, कि आपके विकल्प अकेले में लिए गए हैं, कि आपकी यात्रा व्यक्तिगत रही है और बड़े आंदोलनों से अलग रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब अकेले में कुछ भी नहीं होता है। आपके जीवन का महत्व आपकी समझ से परे है। आपकी उपस्थिति, आपके कार्यों, आपके अस्तित्व ने ही ध्यान आकर्षित किया है, और अब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर ध्यान दिया है, जिन्होंने अपनी योजनाओं को गति देना शुरू कर दिया है। यह वकील जिसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित किया गया है, वह केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों से कार्य नहीं कर रहा है। उसके पीछे एक गहरा कारण, एक बड़ा कारण है। आप पर उसका ध्यान केंद्रित करने के पीछे जो दो चीजें हैं जो आपके पास हैं, इनसे चीजों में गति आई है। हो सकता है कि आप यह भी महसूस न करें कि आपके पास क्या है जो आपके हाथ में है। उसका मूल्य आपके भीतर जो शक्ति है, लेकिन दूसरे इसे देखते हैं, दूसरे इसे पहचानते हैं, दूसरे समझते हैं कि आपने अभी तक क्या पूरी तरह से नहीं समझा है, और उन्होंने निर्णय लिया है कि आपको उस एहसास तक पहुंचने से पहले ही वे आपके खिलाफ जाएं। वे चुपचाप, सूक्ष्मता से, सावधानी से काम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके कार्यों से कोई अलार्म ना उठे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके इरादे छिपे रहे, जब तक कि आपकी प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अज्ञानता में नहीं चलने दूंगा। मैं आपको अनजान नहीं पकड़े जाने दूंगा। तुम्हें बिना तैयारी के किसी परिस्थिति में कदम रखने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें उन अंतर्ज्ञान की फुसफुस हटों के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर रखे हैं। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुम्हें वह आभास कि कुछ बदल रहा है, कि कुछ ठीक नहीं है, कि तुम्हारे चारों ओर का वातावरण इस तरह से बदल गया है जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह महज संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा है जो अदृश्य गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है।
उन लोगों की खामोश कार्य प्रणाली जिन्होंने खुद को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर लिया है, तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसे दरकिनार नहीं करना चाहिए। तुम्हें सुनना चाहिए और तुम्हें बुद्धिमता से कार्य करना चाहिए। तुम्हारे पास जो दो चीजें हैं यह साधारण नहीं है। यह ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें महत्वहीन या तू मानकर खारिज किया जा सके। यह उपहार, आशीर्वाद, जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैंने एक कारण से तुम्हारे हाथों में रखा है। लेकिन हर आशीर्वाद के साथ विरोध आता है। हर उपहार के साथ वे लोग आते हैं जो इसे लेना चाहते हैं। हर जिम्मेदारी के साथ वे लोग आते हैं जो तुम्हें सफल होते देखने के बजाय असफल होते देखना चाहते हैं। तुम्हें बहुत कुछ सौंपा गया है और इसी कारण से ऐसे लोग हैं जो इसे तुमसे छीनना चाहते हैं ताकि इसे अपने लिए दावा कर सके और इसे कुछ ऐसा बना सके जो कभी नहीं होना चाहिए था। डरो मत मेरे बच्चे, डर को अपने दिल में जड़ मत जमाने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे आगे चला हूं। मैंने हर कदम को देखा है जो बनाया जाएगा, हर रणनीति जो बनाई जाएगी, हर शब्द जो बोला जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया है। लेकिन तुम्हें बुद्धिमता से चलना चाहिए। तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि चीजें तुम्हारे ध्यान के बिना खुद हल हो जाएंगी। तुम्हें समझदारी के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उस आत्मविश्वास के साथ जो यह जानने से आता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें आश्चर्य होगा कि क्या यह वास्तव में हो रहा है, क्या संकेत वास्तविक हैं, क्या दुनिया के शब्द जो तुम अभी पढ़ रहे हो वास्तव में तुम्हारे लिए हैं। लेकिन गहराई से तुम्हें पता है कि वे हैं तुम्हारी आत्मा ने पहले ही इन शब्दों में सच्चाई को पहचान लिया है। तुम्हारा दिल पहले ही उनके अर्थ का भार महसूस कर चुका है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे खारिज मत करो, इसे हल में मत लो। अभी भी समय है, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सावधान रहो, तुम किस पर भरोसा करते हो। तुम जो बातचीत करते हो उसके प्रति सचेत रहो। एक गलत कदम, एक क्षण की कमजोरी, ताकि वे फायदा उठा सके। मैं तुम्हें यह तुम्हारे दिल में संदेह पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो हो रहा है उसकी वास्तविकता से तुम्हें अवगत कराने के लिए कह रहा हूं। यदि तुम मेरे करीब रहोगे तो तुम्हारे पास इसे नेविगेट करने का ज्ञान होगा। आवेग में आकर कार्य ना करो, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना करो, भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी ना होने दो। मुझे खोजो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। पूछो और मैं उत्तर दूंगा। सुनो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। लड़ाई लड़ने के लिए अकेले तुम्हारा काम नहीं है। तुम इसमें अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा रखी है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी जब तक तुम मेरे मार्गदर्शन के अनुरूप बने रहते हो। लेकिन तुम्हें अपना हिस्सा करना होगा। तुम्हें जागरूकता के साथ चलना होगा। तुम्हें वे कदम उठाने हो जो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हें सच्चाई को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही यह मुश्किल हो, भले ही यह उन सभी चीजों को चुनौती दे जिन पर तुमने कभी विश्वास किया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। यही प्यार है जिसके लिए मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। आपके आसपास की दुनिया बदल रही है और आपको अनजान नहीं पकड़ा जाना चाहिए। कुछ शक्तियां चुपचाप घूम रही हैं। ऐसी जगहों पर योजनाएं बन रही हैं जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं भगवान सब कुछ देख रहा हूं और मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने आपको अपने प्रकाश से घेर लिया है। मेरी सुरक्षा आपके ऊपर है और मेरा हाथ आपको उन क्षणों में भी मार्गदर्शन कर रहा है जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं। डरो मत। जो अभी हो रहा है उसका उद्देश्य आपको नष्ट करना नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए आपको तैयार करना है। एक कानूनी मामला शुरू हो गया है। आरोपों की फुसफुसाना कारी के बिना निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे चुने हुए लोगों के खिलाफ गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना टिक नहीं पाएगी। उनका मानना है कि वे कर सकते हैं। उन्होंने अंधेरे में जो साजिश रची है उसे जल्द ही प्रकाश में लाया जाएगा। मेरे बच्चे, डरो मत। कानूनी प्रणाली जटिल लग सकती है, स्थिति अनिश्चित लग सकती है, लेकिन मेरा हाथ इस मामले पर है जो आपको उलझाने के लिए कानूनी बातों के बारे में यह आध्यात्मिक है। ऐसी ताकतें हैं जो आपको बाधित देखना चाहती हैं, आपको धीमा देखना चाहती हैं, आपके आशीर्वाद में देरी देखना चाहती हैं। लेकिन मैं अब आपसे कहूं
कि जो लोग मेरे चुने हुए लोगों के मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगे वे केवल खुद को अवरुद्ध पाएंगे। जो लोग सत्य को तोड़ने मरोड़ का प्रयास करेंगे वे खुद को अपने धोखे में उलझा हुआ पाएंगे। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। कोई भी सांसारिक शक्ति मेरी दिव्य योजना को रद्द नहीं कर सकती। जिसे दूसरे असंभव कह सकते हैं, मैं उसे पहले ही हो चुका कहता हूं। जो एक बाधा की तरह लगता है, वास्तव में अधिक आशीर्वाद का द्वार है। आपको अब पहले से कहीं ज्यादा मुझ पर भरोसा करना चाहिए। डर को अपने दिमाग को धुंधला ना करने दें। चिंता को अपनी शांति को चुराने की अनुमति ना दें। सब कुछ एक कारण से हो रहा है और जल्दी आप समझेंगे कि मैंने इसे क्यों होने दिया। मैं तुम्हारे ऊपर देख रहा हूं। मेरे बच्चे, इस स्थिति के उत्पन्न होने से बहुत पहले से मैं चीजों को तुम्हारे पक्ष में संरेख कर रहा हूं। तब भी जब तुम इसे नहीं देख सकते थे। यह क्षण तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। यह तुम्हें विश्वास की शक्ति, मेरी सुरक्षा की गहरा, मेरे न्याय की परिमाण दिखाने के लिए है। मैं तुम्हारा वकील हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। कोई भी झूठा आरोप तुम्हारे खिलाफ नहीं टिकेगा। तुम्हारे बारे में बोला गया कोई भी झूठ सफल नहीं होगा। तुम्हारे पास शक्ति होगी, कोई भी चालाकी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरा सत्य सब पर हावी है। छल, इस स्थिति से जुड़ी एक महिला है जिसने ऐसे शब्द कहे हैं जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे, जिसने इस मामले को कानूनी स्तर तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। वह मानती है कि वह छिपी हुई है, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। वह मानती है कि वह सार्वजनिक रूप से एक बात कह सकती है और निजी तौर पर दूसरी, लेकिन उसके अपने शब्द ही उसे बर्बाद कर देंगे। मैंने उसे इस मार्ग से हटने, धार्मिकता चुनने, छल से दूर जाने के अवसर दिए हैं, लेकिन उसने जारी रखा है और अब उसके कार्यों का खुलासा होगा। मेरे बच्चे, जब चीजें अव्यवस्थित लगती हैं तो परेशान मत होइए। अव्यवस्था केवल उन चीजों का स्थानांतरण है जिन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जो तूफान बनता हुआ प्रतीत होता है वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। यह आपके जीवन में जो नहीं है उसे हटाने के लिए है। मैं आपका रास्ता साफ कर रहा हूं। मैं वो उजागर कर रहा हूं जो कभी छिपा हुआ था। आपने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने यह सब देखा है और मैंने पहले से ही रास्ता तैयार कर लिया है। वे स्वयं को शक्तिहीन पाएंगे जो यह विश्वास करते हैं कि वे तुम्हारा परिणाम निर्धारित कर सकते हैं। उन्हें यह एहसास होगा कि मैं भगवान ने पहले ही तुम्हारी विजय निर्धारित कर दी है। इस बात की चिंता में समय बर्बाद मत करो कि क्या हो सकता है। मुझ पर अपना विश्वास रखो और जान लो कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए है वह मेरी महानता की गवाही में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। तुम ईश्वरीय कृपा के अधीन चल रहे हो और शीघ्र ही तुम देखोगे कि सब कुछ ठीक उसी प्रकार क्यों होना था जैसा हुआ। अपना विश्वास दृढ़ रखो, क्योंकि समाधान निकट है और यह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान होगा। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल टुडे महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। आप सुपर थैंक्स के जरिए अपना समर्थन दिखा सकते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मूल्यवान संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। धन्यवाद।